धृतराष्ट्र को युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। सोसाइटी के अंदर जब तक ये धृतराष्ट्र नाम का सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। एक नई बीमारी है धृतराष्ट्र, एक नया सिंड्रोम है धृतराष्ट्र, एक नई बीमारी है। अब डॉक्टर इंजीनियर भी यही कर रहे हैं, अपने अनकैपेबल बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और कॉम्पिटिटर पीछे रह जा रहे हैं। कि वो सीईओ इसलिए बना क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे उसके पिता का सरनाम लगा है, इसलिए वो सीईओ बना। धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए, इनडिसीजन। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता और आज मैं बात करने वाली हूँ गीता के ऊपर। और गीता के हम आज पहले चैप्टर का पहला श्लोक लेंगे। एंड आई एम सॉरी, मेरे को संस्कृत नहीं आती, अगर संस्कृत में कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं आज इसके पहले श्लोक को आपके सामने रख रही हूँ और इससे गीता से ना हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अगर आप एक बारी गीता पढ़ लेना तो आपको और कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्षेत्र से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हमारी पारिवारिक जीवन से रिलेटेड हर क्षेत्र का नॉलेज मिलेगा आपको इस गीता में, जो गीता से आप ना बहुत कुछ सीखेंगे। आप पता है, हम एक मूवी को बार बार नहीं देख सकते, लेकिन गीता आप जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं और हर बार आपको लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा, और हर बार आपको लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा। तो हम चलते हैं अपनी पहले श्लोक पे। हमारा पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युयुत्सवा मम का पांडवा च किम कुरुवत् संजया। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या कहा, मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मतलब पांडव कोई अलग आदमी है, अपने आप को पांडव से अलग कर देते हैं। पांडव जिंदा हैं नहीं, तो उन्हें क्या कहना चाहिए, हमारे पुत्रों ने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हमारी फैमिली ने क्या किया। लेकिन वो क्या कहते हैं, मतलब वो पांडव को अपने आप से अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे, मम का मतलब मेरे, पांडवाच मतलब पांडव के, मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। वो यहाँ पे दर्शाते हैं कि पांडव कोई अलग आदमी है, पांडव कोई गलत आदमी है जिससे हमारा झगड़ा चल रहा है। उनके बच्चों ने क्या किया। संजय जल्दी रिपोर्ट दो। धृतराष्ट्र को युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। धृतराष्ट्र के पास उस समय पावर थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला पहली केस स्टडी है धृतराष्ट्र की। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली पहली केस स्टडी है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म अभी जल्दी आया, पॉलिटिकल्स में अभी कुछ समय पहले ही नेपोटिज्म आया, पॉलिटिकल्स में नेपोटिज्म अभी आया, लेकिन ये पहली केस स्टडी है नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला। धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि युद्ध में क्या होने वाला है। युद्ध जब शुरू होने वाला था उससे पहले धृतराष्ट्र ने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया। वो उनसे पूछते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। वो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और उन्हें बता देते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इसमें आपके सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र को पता होता है, धृतराष्ट्र के आंखों के सामने गलत हो रहा होता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। जिस व्यक्ति को पहले ही पता चल गया हो कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे, बावजूद इसके वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनको दिख रहा है कि मेरे आंखों के सामने गलत हो रहा है, मुझे इसे रोक देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका अटैचमेंट इतना था कि उन्हें लगता है कैसे भी मरते या जीते सारे साम्राज्य मुझे और मेरे बच्चों को मिल जाए। धृतराष्ट्र को मालूम था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी वो युद्ध को रोक नहीं पाए।
इसे बोलते हैं स्टेटस क्वो ट्रैप। ये क्या होता है स्टेटस क्वो ट्रैप? इसे बोलते हैं जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। स्टेटस क्वो ट्रैप भी इतना कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाने वाले हैं। उनके आंखों के सामने गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए इनडिसीजन। डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है धृतराष्ट्र। अगर बिजनेस नहीं चल रहा हो ना, तो उस बिजनेस को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप घोड़े से जा रहे हैं और आपको पता है कि घोड़ा पगला गया है, आगे चल के दिक्कत करेगा, तो घोड़े से गिर जाने में ही भलाई है, लेकिन प्लानिंग करके गिरना चाहिए। अगर आप घोड़े से प्लानिंग करके गिर गए तो चोट कम लगेगी, लेकिन अगर घोड़ा ज़बरदस्ती आपको गिरा के और ऊपर चढ़ गया ना, तो गेम ओवर हो जाएगा। सिचुएशन को बदलना है ना, तो इंटेलिजेंटली बदलना चाहिए। धृतराष्ट्र की जगह पे कोई और होता बुद्धिमान व्यक्ति, तो वो पांडवों के टीम के 2-4 लोगों को बुला के और कृष्ण को बुला के आपस में नेगोशिएशन कर लेते, एसोसिएट कर लेते, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जब उन्हें पता था कि अपनी पावर क्या है। When you power use it। कैसे करें? वाइसली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ। ईमानदार नहीं थे धृतराष्ट्र। टाइमली मतलब समय के साथ। जब 100 के 100 पुत्र मारे गए तो फिर डिसीजन लेने का क्या मतलब था? ऐसे ही देखते स्टूडेंट के हाथ से टाइम निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने वाइसली, राइटली, टाइमली एक्शन नहीं लिया। एक नया सिंड्रोम है धृतराष्ट्र, एक नई बीमारी है। इसे कहते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? आप कभी काम वाली बाई को देखें? काम वाली बाई और धृतराष्ट्र में एक कॉमन चीज़ बताते हैं। काम वाली बाई क्या होती है, काम करते करते जब देखती है कि यहाँ पे कचरा है और काफ़ी लंबा काम करना पड़ जाएगा, तो वो क्या करती है, जैसे ही आपकी नज़र हटती है वो कारपेट के नीचे कचरा डाल के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि लीडर जो होता है वो देख रहा होता है कि सामने भारी गलती हो रही है, भारी लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है कि अगर बता दूंगा तो डांट पड़ जाएगी, अगर बता दूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है। इसे कहते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। जब महीनों बाद आप कारपेट उठाते हैं तो आप देखते हैं कि उस कारपेट के नीचे कीड़े ही कीड़े होते हैं, मिट्टी, धूल, गंदगी ही गंदगी होती है। धृतराष्ट्र कारपेट के नीचे सिंड्रोम कैसे है? जो भी गलती हो रही है उसे कारपेट के नीचे डाल दो, जो भी गलती हो रही है उसे कारपेट के नीचे डाल दो। धृतराष्ट्र देख रहा है कि मेरे आंखों के सामने गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, चुप बैठा रहता है। उसे लगता है जो हो रहा है उसे होने दो। उन्हें विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था, धृतराज इज ब्लाइंड। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अगर चेयरमैन है तो उसे देखना चाहिए कि मेरी टीम में किस प्रकार के लोग हैं। और धृतराष्ट्र अगर चेयरमैन है तो उसे देखना चाहिए कि मेरी टीम में दोनों प्रकार के लोग हैं। मेरी टीम में भीष्म पितामह भी हैं और मेरी टीम में शकुनी भी हैं। भीष्म पितामह जो बहुत ही अच्छे एडवाइज़र थे। मेरी टीम में एडवाइज़र तो हैं, लेकिन मैं उस एडवाइज़र की एडवाइजिंग ले नहीं रहा। मेरी टीम में एडवाइज़र तो हैं, लेकिन मैं उस एडवाइज़र की एडवाइस ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं इस राज्य का राजा धृतराष्ट्र और मेरा पुत्र दुर्योधन। इसे कहते हैं मैं और मेरा। सोसाइटी के अंदर जब तक ये धृतराष्ट्र नाम का सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा।
आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपने अनकैपेबल बच्चों को बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। पॉलिटिकल लीडर भी यही कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी यही कर रहे हैं, अपने अनकैपेबल बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टीव जॉब्स का कहना है कि दादा पिता पुत्र के बाद बिजनेस स्टॉप हो जाता है। 3 पीढ़ी में आपका बिजनेस एकदम समाप्त हो जाता है। दादा पिता पुत्र के बाद बिजनेस एकदम ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीईओ इसलिए है क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगा है। वो सीईओ इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है, वो सीईओ इसलिए है क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगा है। एक्शन ये होना चाहिए कि अगर परिवार में साथ जुड़े हैं तो कंपनी में तेरा शेयर है, लेकिन काम एक कॉम्पिटेंट आदमी को करने दे, एक एक्सपीरियंस आदमी को करने दे, जो इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे ले जा सके। यहाँ पे एक्शन ये होना चाहिए था धृतराष्ट्र का कि दुर्योधन तेरा यहाँ पे शेयर है, अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है तो यहाँ पे तेरी रजिस्ट्री है, तेरा शेयर है, लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दे, लेकिन काम कॉम्पिटिटर आदमी को करने दे। यहाँ पे वो ये कर सकते थे। अगर मान लीजिए को मैं कहूँ कि मैं बहुत मोटिवेट हूँ, आज मैं हवाई जहाज़ उड़ाऊँगी, तो क्या आप मानेंगे कि हाँ ये बहुत मोटिवेट है, बहुत एक्साइटेड है, ये उड़ा सकती है? नहीं, उसके लिए मोटिवेशन के साथ साथ विल पावर भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी स्किल्स भी होनी चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। तो यहाँ पे एक्शन ये होना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है तो यहाँ पे तेरी रजिस्ट्री है, तेरा शेयर है, लेकिन काम एक कॉम्पिटेंट आदमी को करने दे। धृतराष्ट्र की ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे को फाउंडर की भी बहुत बड़ी गलती थी। अब कौन है ये को फाउंडर? को फाउंडर है गांधारी। अब गांधारी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं भी नहीं देखूंगी। मतलब कि अगर धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो भी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। अगर एक अंधा है और एक बहरा है तो मिलके काम कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर सोचो, अगर दोनों को ही दिखाई ना देता हो तो क्या होगा? गेम ओवर हो जाएगा। और यही हुआ महाभारत के समय। धृतराष्ट्र को तो पहले से दिखाई नहीं देता था। गांधारी कहती है कि मैं भी नहीं देखूंगी, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। और ये यहाँ पे इसकी गांधारी की सबसे बड़ी गलती थी। धृतराष्ट्र के साथ साथ गांधारी के हाथ में भी पावर था। वो चाहती तो ये सारी चीज़ें रोक सकती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ साथ गांधारी के हाथ में भी पावर था। वो चाहती तो इन सारी चीज़ों को रोक सकती थी, वो देख सकती थी। लेकिन उसने भी धृतराष्ट्र के साथ साथ अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और आंखें बंद कर ली कि मैं भी कुछ नहीं देखूंगी, जो कि यहाँ पे गांधारी की सबसे बड़ी गलती थी।